बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और मौसम जैसा चल रहा है कराची में, आप सभी लोग जानते हैं, वाकई में बहुत ही मज़ा देने वाला मौसम है। तो खाने पीना तो इंसान को हर वक्त चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई सा मौसम हो। सख्त लू चल रही होती है तब भी खाने की बातें होती हैं, और जब सर्दी होती तब भी बहुत सारे खानों की बातें होती हैं। तो आज मेरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, बहुत ही आला खाना बन रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं मसालेदार तला हुआ बटेर, और इसके अलावा उसके साथ मैं सर्व करने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब बड़ी हिट रेसिपी मेरी। आप सीखेंगे किशमिशी सब्ज़ी पुलाव, ये होगा। और इसके अलावा आप सभी लोग आज स्किन के लिए लोशन सीखेंगे कि मैंने जो है वो अपने काम को मुख्तसर किया और मैंने कहा आज मैं इसको ज़रूर आपको सिखा दूँगी। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। अब बकिया तो सारी चीज़ें जब आएंगी आपके सामने, फिर बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं जब डिश बनती है और बहुत सारी बातें पता चलती रहती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, और जो दिल चाहता है बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छा जी, आज का सवाल ये है कि जी बटेर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ है दोस्ती यानी दोस्ती के साथ चाय, और ये तो भाई खैर लाजिम व मलजूम है। आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्ती जो है वो चाय में डालने वाला एक तरह का एक किस्म का दूध है, और ये टी वाइटनर है। और जब हम चाय पीते हैं तो ज़्यादातर लोग, बल्कि मैं कहती हूँ 99.9% पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि जो चाय में दूध डालना पसंद करते हैं, और दोस्ती जो है वो उनकी चाय में दूध डालने का एक प्रोडक्ट है। तो उसको वो चाय में आप इस्तेमाल कीजिए, और आने जाने में, दुकानों में देखें, आप शॉपिंग करने जाएं, सब देखें हर वक्त चाय आती रहती है। घरों में देखें हर वक्त चाय है, और इसके अलावा ऑफिसेज में जब देखो चाय, कोई आया तो चाय। तो ये सारे जो मसरूफ़ियत है, मैं कहूँगी कि ज़िंदगी की बहुत सारी मसरूफ़ियत चाय की नज़र हो जाती है, और चाय को बहुत ही पसंदीदा मशरूब समझा जाता है। और ज़्यादातर लोग भाई यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में तो यह है कि भाई चाय में दूध डालने का रिवाज है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी भाई दूध डाल के चाय पीते हैं, और मैं भी कभी कभी डाल लेती हूँ। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ब्लैक टी पीती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी सुबह में मुझे अच्छा लगता है कि मैं चाय में दूध का इस्तेमाल करूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले तो भाई मैं बना लूँगी राइस, और राइस बनाने के लिए मैं राइस घी में बना रही हूँ। थोड़ा सा घी इस्तेमाल करेंगे। मैं अक्सर चीज़ें घी में बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि घी में बनाने से ये होता है कि मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे अच्छा लगता है, और जिस चीज़ को घी में होना चाहिए घी में होनी चाहिए, जिसको तेल में होना चाहिए उसे तेल में होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक जगह थी तो वहाँ पे खाना वाना था, तो वहाँ कौरमा वहाँ से केटरिंग से पक कर आया। खैर कौरमा तो मैं क्या कहूँ, तो उसने तेल में पकाया हुआ था, और यकीन जाने तेल की उसमें हीक आ रही थी। तो जो चीज़ घी में पकने की उसे घी में पकाएं, और जो तेल में पकने की उसे तेल में पकाना चाहिए। तो इसीलिए मैं इन चावलों को, क्योंकि मैं इसको तले हुए बटेर के साथ सर्व कर रही हूँ, तो मैं इसको घी में बनाऊंगी। अच्छा जी, गाजर है हमारे पास, थोड़ी सी मोटी कटी हुई है, क्योंकि सब्ज़ी के साथ ये पुलाव बन रहा है, तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़रा अच्छी नज़र आनी चाहिए। और गाजर को इतना पकाएंगे, इसमें थोड़ी नरमी आनी चाहिए। गाजर में नरमी थोड़ी देर में आती है, तो इसके लिए मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। अब इसे डाल दिया, कोई मसला नहीं है, गाजर में थोड़ी सी नरमी आ जाए। बल्कि मैं इसको एक काम करती हूँ, पानी डाल के रखती हूँ, क्योंकि चावल नरम है और गाजर सख्त होगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखें 1 मिनट में आपको एक बात पता चल गई फ़ौरन ही कि गाजर को सख्त नहीं होना चाहिए। चलिए जी, आ जाते हैं अब बटेर की मैरिनेशन की तरफ। बहुत ही सिंपल, सारी वो चीज़ें जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, दही है,
सारी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। 12-15 बटेर के लिए मैंने आपको लिख कर दे दी है। अब वो इतनी नन्नी सी तो होती है, मेरा ख्याल है एक बंदा 6 भी खा ले तो भला ना हो। तो पिसा हुआ अदरक लहसुन और कुटी हुई हरी मिर्चें, ये मेरी कुटी हरी मिर्चें बिल्कुल तैयार रहती हैं और मैं अपनी ज़्यादातर रेसिपीज़ में इनको इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, ये है मेरे पास पिसा हुआ या मोटा कुटा हुआ ज़ीरा ले लीजिए, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, ये शायद रह गई है रेसिपी कार्ड में तो इसको आप लिख लीजिएगा, ज़रा सी हल्दी है और पिसी हुई लाल मिर्ची हैं। इसके अलावा डालेंगे जी हस्बे जायका नमक, कितनी है मेरे पास, मेरे ख्याल आई गेस 3 है जिनको मैं मैरिनेट करूँ, तो इतना नमक बहुत काफ़ी है। और थोड़ा सा डालूँगी इसमें लेमन जूस, जितनी क्वांटिटी है ना हम उतना ही बना रहे हैं। अभी लेमन जूस मुझको चाहिए होगा, इनको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, बटेर को भी आप, है तो बहुत छोटी सी बर्ड लेकिन फ्लेवर लेने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसको 1-1.5 घंटे के लिए रख दें, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा साइज़ होता है तो इसलिए आप उसको बहुत देर ना रखें। अच्छा जी, ये मेरे पास है बेसन है और कॉर्नफ्लावर, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा बटेर पर हम कट लगाएंगे, हल्का सा कट, डीप कट नहीं देंगे, हल्का कट देंगे उसको ताकि मसाला उसमें रच जाए। अच्छा जी, चलो भाई क्या हुआ है, ब्रेक द टाइम है, आपके साथ मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मसालेदार तला हुआ बटेर। मौसम है बटेर खाने का, बटेर ज़रूर खाएं, इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और जो हमने यहाँ पर मसाला मिक्स किया था, अब ये मसाला मिक्स हुआ है भाई। और अब क्या करेंगे, इसको हल्का कट लगाएंगे, देखें डीप नहीं देना है, हल्का कट देना है, नीचे तक नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा। ये वाला पार्ट होता है थोड़ा सा टफ, और इस तरह से ये क्योंकि विंग होता है ना यहाँ पे, एक्चुअली ये गेम बर्ड्स हैं। गेम बर्ड्स कौन से होते हैं, शिकारी परिंदे, इनका गोश्त थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है जी, इस तरह से कट लगा दी हमने। और अब ये मसाला चला जाएगा भाई इसमें। अच्छा, टांगों पे नहीं लगाना उसकी, इतनी नन्ही नन्ही सी टांगें हैं। अच्छा, और क्योंकि शिकारी हैं, अब तो खैर लोगों ने फार्म बना लिए, अदरवाइज़ तो ये शिकार में ही पकड़े जाते थे। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कितने गई? अच्छा जी, अच्छी तरह से लगाएंगे इसको। मैं अभी क्या अभी फ्राई करूँगी, ज़ाहिर है ये वाले तो बकिया तो हमने, मेरा ख्याल आधा घंटा हुआ होगा हमको लगाए हुए। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता ना, सारी चीज़ों को करने में टाइम लगता है। और इसको मसाला लगा के छोड़ें। अभी तो मौसम ठंडा है, बाहर बड़े आराम से आप रख सकते हैं, लेकिन गर्मी में तो कोई नहीं खाता, वैसे लोग सर्दी में खाते हैं। अच्छा, इसका मैं फ़ायदा आपको बताती हूँ, इस मौसम में क्यों लोग ज़्यादातर खाते हैं। लोग तो खैर बिना सोचे समझे ही खाते हैं चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको सर्दी में कम से कम 2-3 दिन तो खा ही लें इस वजह से। और अगर इसका सूप पिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो सूप है इसका। और सूप ऐसे बना ले जैसे मैंने आपको चिकन का बनाया था ना, वो जो हमारे पट्टन भाई बेचते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाएं इसको। जिन लोगों को ठंड का असर हो गया है, बहुत ज़्यादा खांसी, यखनी जो है वो बनाइए इसकी। और जिनको बहुत ज़्यादा खांसी है, सीना जकड़ा हुआ है, नाक बह रही है और कहते हैं कि हम बीमार हो गए, अरे भाई कितनी बार बताऊँ ये बात कि नज़ला जो होता है वो बीमारी नहीं होता, ये मौसम के असरात होते हैं। और आपके जिस्म में जो गंदगी भर जाती है ना, ये उसकी सफाई होती है। नाक बह गई, सब आपके अंदर से सब कुछ निकल गया, तो ये उसकी सफाई है। तो आप बीमार बिल्कुल भी नहीं है। अब बीमारों की एक्टिंग भी शुरू कर देते हैं, भाई उठा नहीं जा रहा, बिस्तर पे पड़ गए, अरे भाई बीमार हो गए। ये बुखार भी कोई बुखार काउंट नहीं होता, ज़रा सी आप दवा खाएं और बुखार उतारने की दवा खा लें, हो गया बस। इस पर भी ज़रा सा लगा देती हूँ भाई।
तो ये कोई बीमारी नहीं है जिसको आपने बीमारी मशहूर कर रखा है, ये आपके जिस्म की सफाई होती है। मैं अभी हाथ भी धोऊंगी भाई, पहले यहाँ से तो सफाई कर लूँ वरना 1 घंटा लग जाएगा मुझे सिंक पे, फिर आप क्या देखेंगे मैं वहाँ चली गई तो। अच्छा जी, यहाँ पे गाजर जो है ये पक रही है, मैं फटाफट हाथ धो के आ रही हूँ, आप इसे देखें, बटेरें देखें, बटेरें। चले भाई, हाथ धुल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आ जाते हैं सबसे पहले राइस की तरफ। बटेर को अभी मैं नहीं फ्राई करूँगी भाई, वो वाली थोड़ी सी मैरिनेट हो जाए। आहा वेरी नाइस, अब आ रही है गाजर की खुशबू। चलें जी, अब मैं चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। ये हमारे पास है गोभी, पत्ता गोभी या कैबेज, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। सब्जियाँ ज़्यादा डालें, सब्जियों का मौसम है, ढेर सारी सब्जियाँ डालें। भाई मैं उन लोगों में से हूँ जो सब्ज़ी खोर है, बहुत ज़्यादा गोश्त खाती हूँ, हर तरह का खाती हूँ, लेकिन मुझे सब्जियाँ बेइंतहा पसंद है। सब्ज़ी के बिना मेरा एक दिन भी गुजारा नहीं है। बहुत ही आसान पुलाव है और ये आप हर रोज़ भी बना सकते हैं। सब्ज़ी में अच्छा ये आ गई है, गोभी आ गई, यानी फूल वो पत्ता गोभी या कैबेज, और ये है कैप्सिकम। आई थिंक ये काफ़ी। तो इस सब्ज़ी का बिल्कुल सालन बना लें। सालन ज़रूर खाना है बटेर का, हाँ बटेर का, बटेर की बहुत चीज़ें बनती हैं। आप बटेर का सालन बना सकते हैं, इसको फ्राई कर सकते हैं, इसको भून सकते हैं, इसको रोस्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसकी रोस्टिंग भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप करेंगे, बहुत ही आला। और आज नहीं बताऊंगी, किसी और प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर है अब थोड़ी सी हरी प्याज, प्याज मैं पूरी डाल दूंगी क्योंकि तो इतनी सी हो जाएगी ना जाने के बाद। तो सब मैंने जो सब्जियां ली वो 1 कप है और इसको करेंगे बहुत ही अच्छा सा फ्राई। सब्जियां बहुत विजिबल होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इनकी कुकिंग नहीं होनी चाहिए। कुकिंग सिर्फ होगी थोड़ी सी वो कैरेट्स की होगी। और जी जाएगा इसमें किशमिश, किशमिश डालेंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितना दिल चाहे डालें। मुझे राइस में मैंने ये रिवाज डाला पाकिस्तान में, वरना कोई नहीं डालता था। जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया उसमें मैंने मेवे डाले, उसमें मैंने किशमिश डालने का रिवाज डाला। तो अब लोगों को ये पता चला कि भाई पुलाव में या राइस की किसी डिश में किशमिश का या मेवों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वरना लोग ये समझते थे खाली मुग़ल खानों में बस मेवा जाता है और तो किसी में नहीं जाता। ऐसी कोई कहानी नहीं है। और मुग़लों के पास भी कोई ऐसा नहीं है कि जी हर खाने में उनके जो है वो किशमिश होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उन्होंने दालें भी खाई हैं, उन्होंने चने भी खाए हैं और बहुत शौक़ से खाए हैं। ऐसा नहीं है कि मुग़लों के हर खाने में मेवा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर गया पुदीना। मैंने सूखा पुदीना भी आपको इस्तेमाल करना बताया और मैंने ताज़ा पुदीना भी तोड़ के डाल रही हूँ भाई। थोड़े से पत्ते आ गए पुदीने के। अच्छा जी, अब डालूँगी मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। कोई इसमें हमने ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत थोड़ा सा गरम पानी डालने का भी आपको बताया मैंने कि खानों में आप गरम पानी का इस्तेमाल करें, खाना बहुत अच्छा पकता है। बेशुमार चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को। अच्छा जी, ये गया पिसा हुआ गरम मसाला, आम गरम मसाला है जो हमारा होता है, जिसमें दालचीनी होती है, लौंग होती है, ज़ीरा होता है। तो ये वाला गरम मसाला है आम सा जो हम हर रोज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। नमक पाएंगे जी, हस्बे जायका, अभी नहीं, पहले मैं चावल डाल दूँ। अच्छा, चावल हमारे पास उबले हुए हैं और ये 50% डन है। भाई हमारे पास आज चावल का पानी यूँ नहीं है कि ये बंदे ने जो है उसको ख्याल नहीं रहा और उन्होंने जो है वो डिस्कार्ड कर दिया। तो आज मैं पानी यहाँ गर्म करने रखा हुआ है, तो मैं आज ऐसे ही पानी डालूँगी, जो अपना सादा पानी है बस ये डाल दूँगी मैं। नमक पाएंगे जी, हस्बे जायका। ये देखें गरम पानी कैसे इस्तेमाल में आ रहा है। मैंने अपने कुकिंग शोज़ में ये रिवाज डाला कि आप गर्म पानी इस्तेमाल करें। मेरे तो साइड में कभी केटल रखी होती थी, कभी कोई देगची रखी होती थी, कभी कोई सॉस पैन रखा होता था और उसमें गर्म पानी होता था। देखें क्या शक्ल बनी है भाई। बस मैं इसको तवे पे रख दूंगी अब गरम करने के लिए। देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही शक्ल बदल गई। और ये बहुत ही लाजवाब पुलाव है
कि आप इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ दे सकते हैं, खाली खा सकते हैं। मेरे घर में तो जो रिवाज है, मैं अपने घर की बातें भी आपको बता देती हूँ। जो तरीक़ा है, राइस जब बनती है उसमें लाजमी किशमिश तो ज़रूर जाएगी, बाकी दूसरी चीज़ें डिपेंड्स, मूड के ऊपर डिपेंड है, डाल दी तो डाल दी, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन किशमिश के बिना कोई नहीं खाएगा, और मायदा तो बिल्कुल नहीं खाएगी। अम्मा क्यों नहीं डाली थी किशमिश आपने? अम्मा को सुस्ती आ गई थी, लेकिन मैं भी नहीं खाती, बिलीव मी। चलिए भाई, ये थोड़ा सा पानी और, क्योंकि चावल में कसर है। अब ये गया दम पे, मिक्स कर दूं ज़रा। सब्ज़ी का पुलाव है तो उसमें सब्ज़ी किशमिश सब नज़र आनी चाहिए। अच्छा भाई, हम ब्रेक में तवा रखेंगे क्योंकि तवा मेरी पहुंच में नहीं है, तो जब मेरी पहुंच में आ जाएगा तो तवा रख दिया जाएगा। बल्कि मैं इसको बहुत ही कम करूंगी। अच्छा जी, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बटेर को फ्राई करने के लिए। अभी तो हमारे पास देर टाइम है ना, बटेर को अभी थोड़ी देर मैरिनेट होने देते हैं। आ जाते हैं, अब लोशन बना रही हूँ। जो आपको स्किन लोशन मैंने बताया है ना, वो मैं स्किन लोशन बनाना आपको बता दूँ तो मुझे भी सुकून हो। कुछ कब से बना के रखा है मैंने अर्क़े गुलाब, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा। चलिए जी, अच्छा मैं ज़रा प्याला ले लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो अर्क़े गुलाब बन रहा है उसके लिए चीज़ें आपको क्या क्या चाहिए? अरे यार, मुझे वो तो दो, ग्लिसरीन नहीं दी है, ला के ग्लिसरीन तो ला के दें। अच्छा जी, ये जो अर्क़े गुलाब है ये उसी ज़माने का बना है। कितने महीने हो गए? 2.5 महीने, 3 महीने, मुझे तो याद भी नहीं है कब बनाया था। आला खुशबू, अभी तक बहुत ही आला खुशबू है। अच्छा, नीचे उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आप मलमल के कपड़े की 3-4 तहें बना लें तो भी फ़िल्टर कर सकते हैं, नहीं तो फ़िल्टर पेपर मिलता है किताबों की दुकानों में, जहाँ चले जाएँ, जहाँ लैब का सामान मिलता है ना स्टूडेंट्स का, उनके प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो फ़िल्टर पेपर मिल जाएगा। नहीं तो मोटा टिश्यू होता है ना, उसकी 2 या 3 तहें करें और किसी बर्तन पे रखें तो ये जो है आपका फ़िल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो फ़िल्ट्रेशन जो है वो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये इम्प्योरिटीज़ है इसमें, तो ये मैंने खाली कर लिया है। अच्छा जी, ग्लिसरीन लेंगे। इसमें मैंने ये अर्क़े गुलाब डाला है, और ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकती है। ये मेरे पास छोटी बॉटल है, आई गेस ये कितनी होगी, 50 ml होगी। 50 ml की बॉटल में 1 चाय का चमचा आप डालेंगे ग्लिसरीन का। ये लोशन मैंने आप लोगों को जब मैंने बिल्कुल नया लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने में बताया। उसके अलावा बीच बीच में बताती रही हूँ, और उसके अलावा जब याद आया भाई मैंने आपको ज़बानी भी बताया और मैंने बना के भी बताया। आला 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 ये लोशन है, इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ही वेलवेटी हो जाएगी, लेकिन इसको रेगुलरली आप इस्तेमाल करेंगे तब। इसी तरह से 1 चाय का चमचा इसमें डाल देंगे आप नींबू का रस, और अच्छा सा मिक्स करेंगे। ज़रा सा और मैं लेमन जूस डाल दूंगी। अच्छा, इसको बना के फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसी शामिल नहीं की है कि जो आपके ये प्रिजर्व करे। सब कुछ नेचुरल है। तो बस इसको अब क्या करूँगी, मैं बॉटल में डालूँगी, इसको फिल कर लेंगे, और हमारा ये स्किन लोशन जो है अर्क़े गुलाब जो हमने ख़ुद बनाया, तो उसके साथ ये तैयार हो गया। अच्छा, अर्क़े गुलाब जो बिल्कुल वाइट बाज़ार में मिलता है, किसी दिन मौका हुआ तो वो बनाना बताऊंगी, उसका तरीका अलग होता है। ये जो मैंने बनाया था इसका तरीका बिल्कुल ही अलग है। ये आपका स्किन ब्यूटीफाइंग लोशन तैयार है। बनाएं, फ्रिज में रखें, थोड़ा बनाएं, और उसके बाद इसको रोज़ाना जब भी हाथ धोएंगे, पाँव धोएंगे, तो
अपने हाथों पे, पैरों पे, चेहरे पर, पूरे जिस्म पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब जिस्म पे नमी होगी उसको बिल्कुल ना सुखाइएगा कि बिल्कुल सुखा के ड्राई कर लें फिर लगाएं, तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। तो नमी हो हाथ पैरों पे, जिस्म पे, तब इसको अप्लाई करें और इसको लगा के बाहर ना जाइएगा। ये घर के घर में ही करने का है। तो चलें जी, अब क्या होगा, चावल जाएंगे दम पे, तली जाएगी बटेर। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मसालेदार तला हुआ बटेर और उसके साथ बहुत ही आला कॉम्बिनेशन में वेजिटेबल पुलाव किशमिश के साथ है, यानी किशमिशी वेजिटेबल पुलाव या सब्ज़ी का पुलाव। अच्छा जी, अब बात होगी ज़रा सी, भाई मेरा टोंग कहाँ पर है? अच्छा, टोंग मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ। दोस्ती की, ऐसे तो आप देखते हैं प्रोग्रामों में भी खड़े होते हैं हम लोग, चाय पी रहे होते हैं, लेकिन मैं गर्म पानी पी रही हूँ। भाई मैंने आपको कहा था ना गर्म पानी पिया करें, सच्ची मुच्ची में मेरा गर्म पानी है। देखें ये गर्म पानी है, तो गर्म पानी कम से कम एक बार तो पी लिया करें। मैं भी एक ही बार पीती हूँ जब प्रोग्राम में होती हूँ। उसके बाद राहत के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है कि भाई मैं पानी पीऊँ। हाँ, लेकिन मैं चाय पी लेती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती और खाना मैं खाने के टाइम पर रात को ही खाती हूँ, दिन में नहीं खाती हूँ। और दिन में ये होता है कि मैं ज़्यादातर यही करती हूँ ब्लैक, मेरी भाई साफ़ बात है, सारी दुनिया जानती, तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैं ब्लैक टी पीती हूँ, उसके साथ एक आध बिस्किट या कोई भी बहुत ही ज़रा सी मंचिंग की कोई चीज़ होती है वो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। तो मैं इस तरह से करती हूँ। लेकिन देखें आप कितना रिवाज है ना। एक बात कहना चाहूँगी, खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लोग चाय पीते हैं, चाय ज़रूर पिया करें, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद, आधे घंटे से पहले ना पिया करें। अब रीज़न पूछेंगे क्यों? रीज़न ये है क्योंकि बाद में बस इधर खाना खा के आए, चेयर पे बैठे, ऑफिस का हाल बता रही हूँ, और फ़ौरन चाय मांग लेते हैं। उसी वक्त चाय ना पिया करें, क्योंकि आपने जो खाना खाया है ना उसमें जो भी आपने जो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें आयरन अगर मौजूद है आपके खाने में, तो उससे ये होगा कि आयरन की एब्जॉर्प्शन चाय से नहीं होती है, तो इसलिए नुकसान हो जाता है। तो आप उसको आधे घंटे के बाद पिए। चाय तो भाई पीनी होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आप खुश हैं तो चाय पियेंगे, गमगीन है तो चाय पियेंगे। और मुझे बहुत नीचे जाना पड़ेगा फिर, नहीं मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ पे। तो चाय हर हाल में पी जाती है। इवन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, और वो ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मैं एक डेथ में थी। तो जाहिर है कि जिस घर में डेथ होती है, आप सभी लोग जानते हैं किस कदर गमज़दा होते हैं लोग, और उनके गम को लोग चाहते हैं कि वो एक ही दिन में दूर हो जाए। तसल्लियाँ देते हैं कि ना रो, सब्र करो। एक ही दिन में ना तो भाई सब्र आता है, साफ़ बात है, कुदरत ने भी नहीं रखा एक दिन में सब्र, और ना ही रोना जो है वो इंसान का ख़त्म होता है। तो उसमें क्या करें, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं खिलाने की। घर वाले कैसे खाएंगे भाई? घर वाला चला गया, जो भी रिश्ते में था वो चला गया, तो बंदा उसी लम्हे कैसे खा सकता है? तो उस बात के लिए मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दूंगी इस बारे में, क्योंकि भाई चले तो सभी ने जाना है। और होता ये है कि लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनको खिलाएं नहीं। उनके लिए बहुत ही गर्म चाय होनी चाहिए, और एक आध बिस्किट अगर वो खा लें तो खा लें। आप यकीन जानें कि ये मैंने नोटिस किया है कि अगर आप गमज़दा हैं और आप चाय पीते हैं, तो चाय पीने से आपके जो उस वक्त आप तकलीफ़ से, कर्ब से और गम से गुज़र रहे हैं, उसमें रिलीफ मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। तो अल्लाह ना करे कि किसी को या मुझे कोई गम इस तरह से हो, लेकिन जब भी आप स्ट्रेस में हैं, जब भी आप किसी परेशानी में हैं, या खुदा ना करे कि कोई डेथ हुई है और उसमें खाना पीने का सिलसिला नहीं हो रहा, बाज़ लोग 2-2 दिन 3-3 दिन तक भी नहीं खाते हैं, तो उन्हें गर्म चाय दें। उससे ये होगा कि उनको रिलीफ़ मिलेगा, उनका जो अंदर जो भी दुख तकलीफ़ है उसमें कमी आती है। और एक बहुत ज़्यादा परेशानी अगर खुदा ना करे है, उसमें भी गर्म चाय पिए, उसमें आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। ये बात आपको कभी नहीं बताई होगी। दोस्ती आया हमारे पास तो मुझे भी बात ये याद आ गई कि मैं आपको फ़ौरन बता दूं, तो आप गर्म चाय पिए। अभी आपकी अपनी पसंद है। ज़्यादातर लोग भाई दूध डाल के पीते हैं, टी वाइटनर डाल के पीते हैं, तो जैसे दिल चाहे वैसे पिए। लेकिन मेरे तरह के लोग जो हैं, चंद एक तो होंगे ना दुनिया में जो ब्लैक टी पीते हैं। सारे अरब में काली चाय पी जाती है,
वो भी पीते हैं दूध में, लेकिन ज़्यादातर चाय जो है वो ब्लैक टी पीते हैं। और कहवा बना के, बाकी और बहुत सारे तरीके हैं कहवा बनाने के, बहुत ही लजीज होता है। तो अपनी अपनी पसंद है, आप बना के पिए। अच्छा जी, मेरा सामान किथे? अच्छा, आप एक काम ये कर सकते हैं, बटेर के लिए मैंने निकाल दिया इसको, आप हाफ डन करके निकाल सकते हैं। देखें, मैंने इतनी सी डाली थी, इतनी लंबी हो गई है। आप हाफ डन करें और जस्ट बिफोर सर्विंग रीफ्राई करें उसको, ठीक है ना यार। मुझे टोंग की बड़ी शदीद ज़रूरत है इस वक्त, और मेरा टोंग मेरे पास नहीं है। देख रहे हैं आप, कलर कितना प्यारा आया है, मसालेदार तला हुआ बटेर मौसम के हिसाब से। अच्छा, इसके बारे में मैं और बात बताऊं आपको कि भाई आज हमारे फ़ोन में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है शायद, तो कॉल आ रही है पर वो ड्रॉप हो रही है। तो आप ये कर सकते हैं, अभी मैं 2 फ्राई कर रही हूँ, 2 बची हैं, इनको मैं बाद में करती हूँ इसके बाद। तो उसमें ये है कि बटेर का खाना इस मौसम में, जबकि काफ़ी सर्दी हो, बर्फ़ानी हवाएं चल रही हों और बारिश भी हो जाए ऐसे में, तो फिर बटेर का खाना इंतहाई फ़ायदेमंद है। और ये आपको इसका सूप बनाए, इसका सालन बनाए, शोरबे वाला सालन बनाए। मेरा ख्याल है मैं बनाऊंगी, मुझे बनाना चाहिए, और मैं ये आपको सिखाऊंगी कि शोरबेदार सालन आप कैसे बनाएंगे। तो वो सालन इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खुश्क खांसी है, बलगमी खांसी है, जो भी है, उसमें आप इसका शोरबा दें। शोरबा जो फ़ायदा देता है वो तलाएगा। और इसके अलावा हम जैसे और दूसरी तरह से बनाते हैं, तो उस, देखो लग गया ना, मैंने इसको छेड़ दिया। तो उस तरह से आप बटेर इस्तेमाल करें, बटेर आपको बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना, ये गेम बर्ड्स हैं, शिकारी परिंदे हैं ना, ये तो हमें बस ऊपर ऊपर ही उड़ते नज़र आते हैं, लेकिन अब लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी है इसकी। तो इनमें जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो हमें ब्रायलर चिकन में नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि उसको पालने पोसने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, एकदम से याद आई मुझे। मायदा ने मुझे ना फेसबुक पर किसी ने भेजा हुआ था, चिकन को उन्होंने लाइन से लटकाया हुआ था, ऐसे जैसे आप लाइटें देख रहे हैं, लाइन से लटकाया हुआ, और बस ब्लेड चल रहा था, ब्लेड चल रहा था। आप यकीन जाने, ऐसे जानवर का, ऐसे परिंदे का गोश्त खाना इंतहाई सेहत के लिए मुज़िर है। गोश्त हमें कब फ़ायदा देता है? जब जिस जानवर का भी हम खा रहे हैं उसे प्यार से पाला गया हो, उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से की गई है, और उसकी ब्रीड अच्छी हो, तो यानी कि उसकी नस्ल अच्छी हो, तो फिर आपको वो फ़ायदा देता है। अब हम ये वाली ज़ालिमाना तरीके से ज़िबा की हुई, कैदी बना के रखी हुई मुर्गियों का गोश्त खाएंगे तो भाई हमारी सेहत कहाँ से होगी? जब तक मुर्गी आज़ाद ना फिरी हो, गली गली ना फिरी हो, गली गली में उसने चुगा ना हो, और जब तक अपने पैरों से, पंजों से, जो एक कुदरती तरीक़ा है, जो उसकी नेचर है, उसके मुताबिक मुर्गी पली ना हो, तो भाई क्या फ़ायदा देगी? और आप सोचें, इतने ज़ालिमाना तरीके से अगर किया जाएगा तो भाई उसका गोश्त कभी सेहत को फ़ायदा नहीं देगा। जो कुछ उनके साथ किया जाता है, जो इंजेक्शन लगते हैं, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन जिस तरह से उन्हें रखा जाता है, जिस तरह से उन्हें काटा जाता है, ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पोल्ट्री के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ, बाकायदा क्वालिफ़िकेशन है मेरे पास, और इस पर मैंने इतना सारा काम किया हुआ है, पोल्ट्री फार्मिंग की हुई है मैंने। तो बेचारी कैद में रहती हैं। इसी तरह से लेयर मुर्गियाँ पिंजरे में बंद रखा हुआ है, ना बेचारी पूरे कद से खड़ी हो सकती है, ना पूरे आराम से टांगे फैला के बैठ सकती हैं, पिंजरों में हैं। पिंजरे में से इतने जगह सुराख वो बने होते हैं, बस जैसे पिंजरा होता है, उनमें से उनकी टांग लटक गई, पंजा लटक गया उनका, वही बेचारी ने ज़िंदगी भर खड़े खड़े अंडे दे दिए। तो इस तरह से अंडे हमको मिलते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा मुझे बताओ? हम छोटे छोटे बच्चों को वही अंडे खिला रहे हैं, क्या बनेंगे बच्चे? कोई सेहत नहीं होगी। इतने जो हाइपर रहते हैं, कहना नहीं सुनते हैं, नाफरमानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हमारी ग़िज़ा से है। होए कॉले नहीं तो आज राहत ने क्या क्या बातें कर डाली, ये वाकई आप लोगों को नहीं पता था, और आप कहेंगे वाह, ये बातें आपको रियली किसी और प्रोग्राम में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं भी बातें करती हूँ, साफ बात है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि भाई मैंने पढ़ा लिखा है, और दूसरी बात है कि पढ़ाया भी है, तो इस वजह से ज़बान बंद नहीं रह सकती मेरी, तो मैं तो बोलती रहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया ये काम, तो ये तो जाएगा भी अब। अच्छा, जब आप फ्राई करेंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको आपने बहुत
एक बर्तन में ढेर सारी नहीं डाल दीजिएगा। अभी मुझे ख्याल हुआ कि मैंने पहले 3 डाली थी, लेकिन मुझे 2-2 डाल के फ्राई करनी चाहिए थी, जितना मेरा बर्तन है उसके हिसाब से। लेकिन मैंने उनको तादाद बढ़ा दी कि चलो, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी पता ही है आप लोगों को लिमिटेड होता है। चलें जी, तला हुआ बटेर कैसे आने वाला है। और ये वाले चावल, आला शैम्पू, वो सीखा है लोशन आप सभी लोगों ने, आप सभी देखेंगे ये कैसे आएगा खाना आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। राहत लगी अपने काम में, आप सभी लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत 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 आला खाना हमारा तैयार हो गया है और आप सभी लोग इसको देखें। अभी दिखा रही हूँ। राहत का अपना स्टाइल भाई, एब्सोल्युटली माय स्टाइल। मेरा थाल। अच्छा जी, ये फ्राई हो गई हैं, इनको भी निकाल लेती हूँ। डन डना डन, राइस भी डन डना डन। ज़रा सा ड्रेन हो जाए। बेचारे की टांगे देखो, माचिस की तीलियां। अच्छा जी, अब मैं इस पे शामिल डालूंगी थोड़ा सा छत मसाला। ये पाकिस्तानियों के टेस्ट बड्स की वजह से डाल रही हूँ, मैं तो कभी भी ना डालूँ। मेरे अपने मसालों का टेस्ट कम थोड़ी है कोई जो मैं चाट मसाले का सहारा लूँगी। बट यहाँ पर क्योंकि लोगों को सबसे पहले पाकिस्तानी जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ बिल्कुल क्लियर, कोई बुरा ना माने, हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो है सबसे पहले मिर्च को टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो किसी और चीज़ को। छूटते ही कहते हैं यार मिर्चें तो हैं ही नहीं, सारे खाने की आपने जो है ना मेहनत बस बर्बाद कर दिया आपने ये बात कह के। तो इस किस्म की जो बातें हैं ना, फिर राहत को मजबूरन ये काम करनी पड़ती हैं। चलो भाई अच्छे आ जाओ, बहुत ही नन्ही सी। इस पे भी डाल दूँ भाई मैं छत मसाला पाकिस्तानी टेस्ट। इस पे डाल चुकी हूँ, मैं थोड़ा और डाल देती हूँ क्योंकि मेरे अपने स्पाइसेस सिंपल हैं बट डिलीशियस और कॉम्बिनेशन में लाजवाब। ऑयल बंद। अब भाई हम अपने राइस निकालेंगे। अच्छा, साथ में है लेमन। लेमन ज़रूर देंगे क्योंकि हमने जो इसको फ्राई किया है, तो आप लेमन स्क्वीज़ करें, फिर आप खा के देखें, फिर बताएं क्या आला चीज़ तैयार हुई है। अच्छा जी, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। मैं राइस रखूँगी, इसको मैं बल्कि इधर करती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं राइस रखूँगी, ये मेरा राइस का सामान है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आला खाना डन डना डन। और आप देखें, जो मैं 4 चांद लगने की बात करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, उसका रीज़न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोगों को नज़र आता है रोज़ाना, तो मैं यही कहती हूँ आप लोग अपने घर में बनाएं, 4 क्या 8 चांद लगाएं, जितने चांद दिल चाहे लगाएं। आपके हाथ में कि आप अपने खाने को कितने चांद लगाते हैं। मैं तो भाई बहुत सारे लगाती हूँ, 4 तो मैं ऐसे ही कह देती हूँ क्योंकि ये एक मिसाल है, इस वजह से कहती हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत सारे चांद लगे हुए होते हैं। हम बनाते हैं पूरे ख़ानदान के लिए खाना, और जो सजता है वो भी पूरे ख़ानदान के लिए सजता है। क्या खुशबू राइस में से आ रही है, बस आप घर में बनाइएगा, बिल्कुल आज ही बना डालें। चलिए बस ये निकाल दिया मैंने, इसको मैं अभी जो मैंने बटेर फ्राई की है ना, इसमें जो खुशबू इस वक्त आ रही है ना, ये खुशबू मैंने पाकिस्तान में नहीं स्मेल की भी, ये अरब खानों में आती है, बहुत ही बिल्कुल वैसी ही आ रही है। और मैंने जो जिस तरह से खाई भी है चिकन वगैरह, या वहाँ पर मैंने बटेर वहाँ नहीं खाई मैंने, लेकिन वो जो फ्राई करते हैं उसमें यही खुशबू बिल्कुल से होती है। अच्छा जी, इस पर रखूँगी मैं मक्खन, गरम गरम चावल, उसके साथ हो मक्खन, और जी औंडे भी डालने हैं मुझे।
अंडों का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को सिखाया कि जब भी कोई राइस की डिश बनाएं उसके साथ आप अगर एग सर्व करते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये आज की बातें नहीं हैं, बरसों हो गए इसको, इन चीज़ों को बताए हुए। किशमिश और इसके अलावा हम रखेंगे इस पे अंडे। आला आला कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। अंडे आपकी मर्ज़ी है, जितना दिल चाहे रखें। और आप अंडे उबले हुए देख लीजिए, बेहतरीन। पर पर्सन एक एग तो होना ही चाहिए ना इस खाने में, हमारे तो ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं अंडे कैसे बॉयल हुए हैं, ग्रे कलर के नहीं हैं। लोगों ने अंडे उबाले हुए होते हैं ग्रे कलर के, वो अंडा खाने के लायक नहीं होता, उसमें बिसांद आ जाती है, पता है आपको। वो अंडा ऐसा नहीं होता कि उसको खाया जाए। सही टाइम पर निकाले हुए, गर्म पानी से निकाले हुए अंडे। आप ये देखें, सारा का सारा खाना आपके सामने, बहुत ही आला सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई, हर चीज़ आपके सामने हुई। गर्म पानी ठंडा हो गया, मैं क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती मुझे, बिल्कुल भी एक चाय पीने की फुर्सत नहीं होती मेरे प्रोग्राम में कि भाई मैं खड़े होकर ज़रा सी चाय पी लूँ। प्याज को हटा देते हैं, प्याज एक्स्ट्रा रखें, जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो वहाँ पर आप अपने लिए राइस के ऊपर आप फ्राई की हुई प्याज डाल सकते हैं। ठीक है जी, आला खाना है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, जस्ट अकॉर्डिंग टू वेदर। हाँ जी, छुट्टी का टाइम है। हाँ, सवाल का जवाब तो मैं दे दूँ। किसी ने आज हमारे पास कॉल नहीं थी इसलिए किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। वैसे भी कौन सा जवाब दे देते हैं, कोई एक आदि दे देता है। तो जनाब, अंग्रेज़ी बटेर को अंग्रेज़ी में कोयल कहते हैं। वैसे कोयल तो हम उर्दू में भी कहते हैं, लेकिन कोयल एक और परिंदा होता है, उसको कहते हैं, वो काले रंग की होती है और पीले रंग की उसकी चोंच होती है। और उसके बारे में कहा जाता है कि कोयल हमें कभी भी अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है, वो कौवे के घोंसले में जाके अंडे देती है। कहेंगे राहत क्या क्या पता है, कहाँ कहाँ की खबरें लेकर आती हूँ। अच्छा जी, दोस्ती की बात करेंगे। दोस्ती की बात ये होगी कि भाई अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा, हम सबसे पहले चाय पियेंगे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में नहीं पी और मैं चाय पीऊँगी। और चाय जो है वो हर चीज़ को, झगड़ा भी हो जाता है, कोई दोस्ती करने के लिए आता है तो भी यही कहते हैं कि भाई ज़रा 2 कप चाय तो ले आना। यही सब कुछ चल रहा होता है। तो चले जी, दोस्ती की बातें भी बिल्कुल यही थी। और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है, बहुत 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 आला होने वाला है और बहुत सारे चांद आने वाला है। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।